हेलो फॉक्स, वेलकम टू क्लाउड फॉक्स। इस वीडियो में सिक्योरिटी ग्रुप प्रैक्टिकली देखना है। 20 मिनट का वीडियो होगा, बट यू विल बी मास्टर ऑफ द सिक्योरिटी ग्रुप। सो लेट्स अंडरस्टैंड सिक्योरिटी ग्रुप फ्रॉम जीरो, राइट नाउ आई एम इनसाइड माय AWS कंसोल। सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे तो सबसे पहले हम जाएंगे EC2 में। अब यहां से हम सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं। नाउ देर आर टू वेज। फर्स्ट, या तो आप पहले ही सिक्योरिटी ग्रुप बना लो और जब आप EC2 इंस्टेंस बनाओगे तब उसके साथ अटैच कर दो। दूसरा ऑप्शन है, जब आप EC2 इंस्टेंस बना रहे हो तब भी आप नया सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हैं। अब जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो आपके EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच होता है और एटलीस्ट वन सिक्योरिटी ग्रुप आपको बनाना ही पड़ेगा आपके EC2 इंस्टेंस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ अटैच करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। अब यहाँ पे मैं EC2 कंसोल में हूँ और सबसे पहले मैं बनाता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप और बाद में हम EC2 इंस्टेंस बना के उसके साथ कनेक्ट करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे EC2 डैशबोर्ड में जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा सिक्योरिटी ग्रुप। क्लिक ऑन सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे आपको जितने आपके एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है वो दिखाई देंगे। मेरे पास कोई भी EC2 इंस्टेंस अभी नहीं है तो मेरे पास दूसरे कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक सिक्योरिटी ग्रुप दिखाई दे रहा है, यह है डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप और इसके अंदर इनबाउंड रूल में बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक अलाउड होता है और आउटबाउंड रूल में भी ऑल ट्रैफिक अलाउड होता है। ये डिफॉल्ट है, AWS ने अपने आप बना लिया है और आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। जैसे अगर आई वांट टू सिलेक्ट दिस एंड इफ आई वांट टू एक्शन एंड इफ आई वांट टू से डिलीट दिस सिक्योरिटी ग्रुप, ओके, इट इज ग्रेड आउट। व्हाई? बिकॉज डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप आप डिलीट नहीं कर सकते, राइट। अब मुझे सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है तो मैं क्या करूंगा? क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। अब यहां पे मैं दे रहा हूं वेब सर्वर SG, ओके, और यहां पे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा लर्निंग सिक्योरिटी ग्रुप। अब देखिए, जब भी कोई आप नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हो तो उनके इनबाउंड रूल में कुछ नहीं होता है। लुक एट दिस सिक्योरिटी ग्रुप हैज नो इनबाउंड रूल और उसके आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक रूल, ऑल ट्रैफिक अलाउड होता है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है जब भी कोई आप नया सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हो। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे अभी कोई इनबाउंड रूल डाल ही नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम उसके बाद जब EC2 इंस्टेंस बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कुछ रूल नहीं है तो क्या होगा, राइट। याद रखिएगा इसका नाम वेब सर्वर SG, ओके। नाउ लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो अभी मेरा सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो रेडी हो चुका है। अब मुझे उसको टेस्ट करना है तो EC2 इंस्टेंस तो बनाना पड़ेगा। तो हम जाते हैं इंस्टेंसेस में, यहाँ पे क्लिक कीजिए लॉन्च इंस्टेंस। हम बनाएंगे लिनक्स इंस्टेंस, ओके। सो मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ वेब सर्वर। Amazon लिनक्स बनाएंगे। इट इज Amazon लिनक्स 2023 64 बिट T2 माइक्रो, ये फ्री है। की पेयर ऑलरेडी मेरे पास है तो आई एम गोइंग टू यूज दिस। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एडिट। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि आपको नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। क्या है उसका नाम रहेगा? वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब आपने अगर पहले से नहीं बनाया है तो आप यहां से भी बना लो। एक बात याद रखना है, जब आप यहां से बनाओगे और अगर आप लिनक्स EC2 इंस्टेंस बनाते हो तो इट विल ऑटोमेटिकली अलाउ पोर्ट नंबर 22, यानी कि वो रूल डाल देगा पोर्ट नंबर 22 मतलब SSH फ्रॉम एनीवेयर, राइट। अगर आप विंडोज बना रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली एक रूल डाल देगा 3389 RDP पोर्ट अलाउ फ्रॉम एनीवेयर।
अब हमारे पास तो सिक्योरिटी ग्रुप है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास जो था वो वेब सर्वर एसडी था, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। अब याद ये रखना है कि हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें एक भी इनबाउंड रूल नहीं है, राइट। बाकी के ऑप्शंस ठीक है, हम एक ही बना रहे हैं, नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। अब ये इंस्टेंस बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट रेडी कर लेते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू द कमांड प्रॉम्प्ट, गोइंग टू SSH -i, मेरा की जो था, लेट मी गो टू द डाउनलोड फोल्डर, क्योंकि मेरा की भी डाउनलोड फोल्डर में था, SSH -i, yes, and EC2-user @IP एड्रेस, तो ये IP है। Now it will take some time. During this, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारा 100 डेज चैलेंज चल रहा है, आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, पर मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास 20 years ऑफ एक्सपीरियंस है एज ए कॉरपोरेट ट्रेनर, और वहाँ पे हम फेस टू फेस ट्रेनिंग देते। तो अब तक मेरी आदत ये थी कि किसी के भी साथ जब हम ट्रेनिंग देते हैं, स्टूडेंट हमारे सामने थे, राइट, फिजिकली, और अगर जूम पे ट्रेनिंग देते थे तो जूम पे भी हमें फेस दिखाई देता था, और हमें पता चलता था कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट को व्हाटएवर जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको वो समझ में आ रहा है, क्योंकि वो फेस देख के पता चल जाता है। अब हम YouTube की दुनिया में हैं। अब यहाँ पे जब हम वीडियो बनाते हैं और आप लोग देखते हो, तो एक ही रास्ता है हमारे पास कि आप लोग जब भी सब्सक्राइब करते हो, जब भी लाइक करते हो, जब भी शेयर करते हो, जब भी कमेंट करते हो, तब हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। ये आप पे है, आप कमेंट करो या लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए जिससे हमें पता चले कि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मेरे लिए सब्सक्राइबर्स ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, हम सब्सक्राइबर्स की एक कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं, और जिससे हम आप लोगों को कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, अगर आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको तुरंत हेल्प मिल जाए, उस टाइप का एक सेटअप हम अभी करने जा रहे हैं। आपको तुरंत अपकमिंग वीडियोस में पता चल जाएगा, बट प्लीज़ गिव सम रिस्पॉन्स, तो हमें पता चले कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आप हमें कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो, जिससे हम और बेटर वीडियोस बना सके। सो थैंक यू, लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। So now my EC2 instance is ready. Let me click on enter. Now tell me, am I able to access this? मैं ये एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ भी नहीं है, राइट। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊँ और इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊँ, तो नो सिक्योरिटी ग्रुप रूल फाउंड। अब अगर कोई भी रूल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। इट मीन्स इट इज नॉट अलाउइंग एनी ट्रैफिक। अब मुझे तो उसको एक्सेस करना है, क्योंकि मुझे बनाना है वेब सर्वर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां जाऊंगा एडिट इनबाउंड रूल, ऐड रूल। कौन सा रूल? SSH। आपको मालूम है SSH इज वर्किंग विद द पोर्ट TCP पोर्ट नंबर 22। ओके, और देखिए यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ 0.0.0। 0.0 का मतलब होता है अलाउ फ्रॉम एनीवेयर, अलाउ फ्रॉम एनी IP। ओके, आप स्पेसिफिक IP भी डाल सकते हो, जैसे मुझे सिर्फ मेरी ऑफिस से एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ करूँगा माई IP, तो मेरा IP ऑटोमेटिक आ जाएगा
और ये EC2 इंस्टेंस में सिर्फ इसी IP से एक्सेस कर पाऊंगा। सिक्योरिटी ग्रुप के सोर्स में आप सिक्योरिटी ग्रुप भी डाल सकते हो। इसका क्या यूज है मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, पर राइट नाउ मैं क्या करता हूं, अलाउ फ्रॉम 0.0 मीन्स अलाउ फ्रॉम एनीवेयर। ओके, तो अब मैंने यहां पे रूल डाल दिया। अब जैसे ही मैंने यहां पे रूल डाल दिया, अब मैं उसको एक्सेस करूंगा तो इट विल अलाउ मी, राइट। तो देखिए यहां पे आई एम गेटिंग एक्सेस। अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को वेब सर्वर एज अ वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा sudo -i, सो नाउ आई एम लॉग्ड इन एज अ रूट। अब लिनक्स है, मुझे वेब सर्वर बनाना है, तो कमांड आएगा yum install httpd। जैसे ही आप करोगे आपका वेब सर्वर जो है वो इंस्टॉल होगा। अब बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक वेब पेज आता है, ओके, तो हम उसको यूज करेंगे। नाउ मुझे ये httpd सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो कमांड है systemctl start httpd। अभी ये स्टार्ट हो गया। पता कैसे चलेगा, देखिए आपको करना पड़ेगा स्टेटस। ओके, अब देखिए यहां पे सर्विस हो गया एक्टिव। कितना इजी है लिनक्स में वेब सर्वर बनाना। ओके, सो नाउ इट इज डन। नाउ हम वेब सर्वर एक्सेस करेंगे। डिफॉल्ट पेज आएगा, इट इज वर्क्स लाइक दिस। तो हमें उसको एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा पब्लिक IP। सो गोइंग टू द EC2, दिस इज माई EC2, ये मेरा पब्लिक IP है। गोइंग टू कॉपी दिस एंड पेस्टिंग ओवर हियर। क्या लगता है आपको वेबसाइट खुलेगा? नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा वेब सर्वर रेडी है, इवन डिफॉल्ट वेबसाइट भी रेडी है। पर अगर आप यहां पे सिक्योरिटी ग्रुप में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वेबसाइट ओपन करने के लिए कौन सा पोर्ट जरूरी है। पोर्ट नंबर कमेंट में लिखिएगा, राइट। पोस्ट वीडियो कमेंट में लिखिए और बताइए। पोर्ट नंबर होगा 80। अब यहां पे मैंने सिर्फ पोर्ट नंबर 22 अलाउड किया है, जिसके कारण मेरी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो मैं क्या करता हूं, आई एम गोइंग टू द security group again, going to edit inbound security group, add rule http, और I want to open website from anywhere, let me click on save rule। मैंने पोर्ट नंबर 80 भी अलाउड कर दिया है। अब यहां से मैं देखिए नाउ आई एम एबल टू ओपन दिस, इट वर्क्स, इट इज लाइक अ डिफॉल्ट अपाचे वेब सर्वर पेज एंड आई एम एबल टू ओपन दिस वेबसाइट। तो जो भी रूल आपको चाहिए, आपको TCP UDP पोर्ट नंबर के बारे में भी मालूम है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आई बटन पे क्लिक करिए, वो पूरे वीडियोस की सीरीज है, राइट, वो देख लीजिए। सब कुछ सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली पोर्ट ओपन कर दिए हैं। 2 पोर्ट अलाउड है, 22 एंड 80। तो इट इज अ बेसिक्स, राइट। दूसरी बात, आप सिक्योरिटी ग्रुप में डिनाई रूल ऐड नहीं कर सकते। तो अगर मुझे यहां पे रूल ऐड करना है तो वो अलाउड है। बाकी के सभी पोर्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डिनाई। यू कैन नॉट ऐड डिनाई रूल स्पेसिफिकली इन द सिक्योरिटी ग्रुप, ये आपको याद रखना है। ओके, अब मुझे एक आपको एग्जांपल देना है कि जब आप सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड रूल करते हो तो यहां पे आप स्पेसिफिक IP डाल सकते हो, वो सब तो ठीक है। पर देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप के सोर्स में आप सिक्योरिटी ग्रुप भी डाल सकते हो। इसका यूज केस क्या है, राइट। मैं आपको व्हाइट बोर्ड से समझाता हूं। देखिए, अगर हम कोई वेब एप्लीकेशन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास 2 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। बैक एंड में ज्यादातर होता है डेटाबेस। ओके, सो फॉर एग्जांपल एक EC2 इंस्टेंस है मेरे पास, ओके, और ये मेरा डेटाबेस सर्वर है। ओके, मेरे यूजर्स के जो भी डेटा है
मैं इस डेटाबेस सर्वर के अंदर स्टोर करता हूं। अब अगर आपके पास EC2 है तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा, सिक्योरिटी ग्रुप होगा। तो यहां पे मेरे पास एक सिक्योरिटी ग्रुप है, ओके, विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट दिस EC2 इंस्टेंस, राइट। ओके, सो ये डेटाबेस सर्वर को ये सिक्योरिटी ग्रुप प्रोटेक्ट कर रहा है और इस सिक्योरिटी का मैं नाम, ग्रुप का नाम दे रहा हूं DB_SG, राइट, डेटाबेस सिक्योरिटी ग्रुप। अब ये डेटाबेस जो है उसको हमें सिक्योर रखना पड़ेगा और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे जो वेब सर्वर है, मे बी 1 है, 2 है, 3 है, राइट, वो जितने वेब सर्वर है वो वेब सर्वर ही इस डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करेंगे, दूसरा कोई नहीं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 वेब सर्वर है, राइट। लेट्स से दैट वेब 1, वेब 2, एंड वेब 3। अब ये तीनों वेब सर्वर जो है वो ही डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करेंगे और मुझे ये पूरा सेटअप है वो अकॉर्डिंग टू AWS बेस्ट प्रैक्टिस करना है। तो इन दिस केस अगर मेरे पास वेब सर्वर हो गए तो वेब सर्वर का भी सिक्योरिटी ग्रुप होगा, राइट। तो उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। ओके, अब ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है उसका नाम है जैसे web_SG, राइट। समझ लीजिएगा, एक डेटाबेस सर्वर है, EC2 इंस्टेंस है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है, DBSG सिक्योरिटी ग्रुप। 3 वेब सर्वर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है, WebSG। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे वेब सर्वर्स जो है दे आर गोइंग टू एक्सेस दिस डेटाबेस सर्वर एंड ओनली वेब सर्वर्स, राइट। और दूसरी बात, अभी मेरे पास 3 वेब सर्वर है, पता नहीं कल एक और भी डाल दूंगा, क्योंकि अगर ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा, राइट, तो मुझे 4 नंबर का भी वेब सर्वर डालना पड़ेगा। तो यहां पे मेरे जो वेब सर्वर है उनका नंबर ऑफ वेब सर्वर फिक्स नहीं है, या 3 है या 4 है, कितने भी हो सकते हैं। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे जब इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप जो है डेटाबेस सिक्योरिटी ग्रुप, इसके अंदर मैं रूल डालूंगा। क्या रूल डालूंगा, अलाउ, ओके, कौन सा पोर्ट, TCP पोर्ट, जो भी डेटाबेस का पोर्ट होगा वो डालूंगा, क्योंकि वेब सर्वर जो है वो डेटाबेस एक्सेस करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। देखिए यहां पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल पोस्टग्रेसक्यूएल है तो कौन सा पोर्ट है, 5432। ओके, अगर हम बात करें MySQL है तो कौन सा पोर्ट है, 3306। तो हम यहां पे ऐसे डालेंगे TCP पोर्ट 3306, अलाउ TCP पोर्ट 3306, ये रूल हम इसके अंदर डालेंगे। फ्रॉम, यहां पे फ्रॉम में यानी कि सोर्स में जब मैं यहां जाऊंगा तो यहां पे मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, WebSG। ओके, सो इस सिक्योरिटी ग्रुप में मैं ये रूल डालूंगा, अलाउ TCP पोर्ट 3306 which is for MySQL database and allow only from WebSG security group member, राइट। तो जो भी इस सिक्योरिटी ग्रुप के मेंबर होंगे, जिस भी EC2 इंस्टेंस को ये सिक्योरिटी ग्रुप प्रोटेक्ट कर रहा है, वो उसको एक्सेस कर पाएगा। अब इसे क्या होगा, अगर जैसे आपका कोई इंस्टेंस डिलीट हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नया बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो WebSG ग्रुप का मेंबर होगा, एंड बिकॉज इट इज अ मेंबर ऑफ WebSG इट विल ऑटोमेटिकली अलाउ टू एक्सेस दिस डेटाबेस, राइट। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग in our security group according to the AWS best practices, right? अब last point पे आते हैं, it is about security group is stateful,
राइट। तो उसको हम टेस्ट करते हैं। देखिए, एक यूटिलिटी है जिसको हम बोलते हैं पिंग। ओके, पिंग में क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन होता है। पिंग रिक्वेस्ट आप सेंड करते हो, उसको हम बोलते हैं इको रिक्वेस्ट, और सामने रिप्लाई आता है। ओके, उसको हम बोलते हैं इको रिप्लाई। तो पिंग इज अ टू वे कम्युनिकेशन। यू आर सेंडिंग रिक्वेस्ट एंड यू विल गेट रिप्लाई। और पिंग को अलाउ करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल, राइट। अब देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूं यहां से। ओके, मैं यहां से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूं। ये मेरा लिनक्स इंस्टेंस है, हाँ देख लीजिएगा, ये लिनक्स इंस्टेंस है, ये मेरा विंडोज यानी कि ये मेरा कंप्यूटर। और मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहां से अपने EC2 इंस्टेंस में जा रहा हूं। ओके, और इसका पब्लिक आईपी यहां से मैंने कॉपी कर लिया, और यहां से मैं करूंगा पिंग एंड आईपी, राइट, पिंग एंड आईपी एड्रेस। अब मैं पिंग लगाऊंगा तो देखिए अभी मुझे पिंग नहीं मिल रहा है। और आप बोलोगे ये तो भाई ओबियस है, क्योंकि अगर आपको पिंग चाहिए तो यहां पे सिक्योरिटी ग्रुप में आपको इनबाउंड आईसीएमपी करना पड़ेगा, राइट। तो ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, यहां से मैं जाता हूं एडिट में, और देखिए यहां पे मुझे इनबाउंड आईसीएमपी करना पड़ेगा। अब आईसीएमपी इनबाउंड करूंगा तो पिंग मिलेगा, राइट, यही सिस्टम है। पर हम उल्टा करते हैं, देखते क्या होता है। देखिए, मैं यहां पे अपने लिनक्स इंस्टेंस में गया, राइट, और यहां से मैं पिंग कर रहा हूं 8.8.8.8 को। अब इसका मतलब है मैं पिंग कर रहा हूं गूगल को। अब आप बताओ इसका रिप्लाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, अब आप पिंग कर रहे हो गूगल को, तो आपका ट्रैफिक बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, वो कैसे डिसाइड करोगे। देखिए, वो डिसाइड आप करोगे आउटबाउंड रूल से। अब आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक अलाउ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पिंग बाहर जाएगा। तो जैसे ही पिंग बाहर जाता है हम उसको बोलते हैं इको रिक्वेस्ट। अब जैसे ही 8.8 को मेरा ये पिंग मिलेगा वो रिप्लाई करेगा। अब जब रिप्लाई करेगा तब इनबाउंड में आईसीएमपी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप बताओ, राइट। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। वीडियो को पॉज करके आपको ये कमेंट में लिखना है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार आप लिखोगे, शायद आप गलत भी लिखोगे, नो प्रॉब्लम, बट उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, राइट। तो देखिए यहां पे मैं ट्राई करता हूं। ओके, सी आई एम गेटिंग पिंग, राइट। अब आपको लगा होगा कि ये पिंग कैसे मिल गया, क्योंकि मैं अपने EC2 इंस्टेंस से अगर बाहर पिंग लगाने जा रहा हूं तो मुझे पिंग मिल रहा है। उसके लिए मुझे इनबाउंड की रिक्वेस्ट नहीं है, राइट। उसके लिए मुझे इनबाउंड रूल ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल है। क्योंकि यहां पे मैंने अपने EC2 इंस्टेंस से कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, मैंने यहां से पैकेट भेजा। तो जब मैंने पैकेट भेजा, मेरे सिक्योरिटी ग्रुप ने देखा कि ओके आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, EC2 आप भेज रहे हो, हाँ, तो इसका मतलब ये रिप्लाई आएगी। ओके, तो फिर उसके बाद उसने जाने दिया, क्योंकि आउटबाउंड ट्रैफिक हो रहा था। जब रिप्लाई आया तो उसने स्टेट इंफॉर्मेशन से देखा कि ठीक है भाई, ये तो हमने ही रिक्वेस्ट इनिशिएट किया था, तो उसको हमें आने देना है, और आपकी पिंग मिल गई। इवन आपके पास इनबाउंड में आईसीएमपी अलाउड नहीं है तो भी, राइट। और ये है उसका स्टेटफुल नेचर। अब लास्ट बात, आप बोलोगे ठीक है आपके कंप्यूटर में से तो पिंग नहीं मिल रहा है। वो तो नहीं मिलेगा क्योंकि मैं यहां से कम्युनिकेशन इनिशिएट कर रहा हूं। अगर यहां से मुझे कम्युनिकेशन इनिशिएट करना है तो मुझे इनबाउंड रूल डालना पड़ेगा। वो भी डाल देते हैं, एडिट इनबाउंड रूल, ऐड रूल।
ICMP, allow from 0.0, okay, allow, I am going to allow all ICMP traffic, इनबाउंड रूल में मैंने डाल दिया, सेव। और देखिए अभी मैं अपने कंप्यूटर से पिंग कर रहा हूं, अब मुझे मिला है, क्योंकि जब मैं इनिशिएट करता हूं कनेक्शन अपने EC2 इंस्टेंस के साथ, तब इनबाउंड रूल जरूरी है, राइट। नाउ हमारा पूरा प्रैक्टिकल हो चुका है। इट इज टाइम टू डिलीट अवर EC2 इंस्टेंस। रिसोर्सेज डिलीट करना मत भूलिएगा। ये वेब सर्वर जो है उसको हम टर्मिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा प्रैक्टिकल अभी हो चुका है। मुझे पूरी आशा है कि आपको सिक्योरिटी ग्रुप समझ में आ गया होगा। हमें ये भी समझना है, क्योंकि हम YouTube में नए हैं, हमें ये भी समझना है कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।